हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आशियन पर्पल पर्पल भी पर्पल। गाइस, आज मैं तेलुगु फैन फिक्शन माय रूड हस्बैंड का पार्ट 28 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ने मना कर दिया। पता चला कि तुम पहले से ही मैरिड हो। ये जानने के बाद दुख हुआ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर पाई। ट्राई बहुत किया लेकिन भूल नहीं पाया। और देखो, अब मुझे पता चला कि तुम सरोगेट मादा ढूंढ रहे हो। तो मैं एक बार भी नहीं सोचना चाहता था ये करने के लिए। प्लीज़ मुझे अपने बेबी के लिए सिलेक्ट कर लो। मैं अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखूँगी, क्योंकि ये तुम्हारा बेबी है। ये कहकर लड़की तेयांग की तरफ बहुत ही उम्मीद से देख रही थी। तेयांग उससे उसकी नाम पूछता है। लड़की कहती है, मैं सारा। तेयांग कहता है, सारा, तुम मैरिड नहीं हो और तुम्हारी प्रोफाइल के अनुसार तुम्हें ये पैसों का भी ज़रूरत नहीं है। इससे पहले कि ते कुछ और बोल पाता, सारा उसे काट देती है। प्लीज़ ऐसा मत करो मेरे साथ। मेरे पास पैसा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे बच्चे का माँ नहीं बन सकती। मैं करना चाहती हूँ, मन से करना चाहती हूँ, और इसके लिए कोई मुझे फोर्स नहीं कर रहा है। तयंग उसके आंसू देखकर मान जाता है। जांगकुक दरवाजे के बाहर खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा था और देख रहा था। सारा कहती है, क्या मैं एक बार तुमसे गाले लग सकती हूँ प्लीज़? तभी पीछे से जांगकुक चिल्लाकर कहता है, नहीं, बाहर निकलो तुम, अभी की अभी। ते जांगकुक को ऐसे चिल्लाते हुए देखकर डर जाता है। ते जोंगकुक को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जोंगकुक ते की किसी भी बात नहीं सुनता। वो ते पर भी गुस्सा करता है और वो खुद गार्ड को बुलाकर सारा को बाहर ले जाने के लिए कहता है। तयंग जोंगकुक के फेस को टच करने जा ही रहा था कि जोंगकुक उसे रोक देता है और गुस्से में उसे बेडरूम में लेकर जाने लगता है। जोंगकुक बहुत ही टाइटली तयंग के हाथ को पकड़ लिया था। उसे खींचते हुए बेडरूम में लेकर आता है। तयंग को बहुत दर्द हो रहा था। लव, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। क्या क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? जोंगकुक गुस्से में वॉल पर पंच करता है, जिसे ते और भी ज़्यादा डर जाता है। जोंगकुक कई बार वॉल पर पंच पे पंच करता है, क्योंकि उसे अब ते पर और उस लड़की पर गुस्सा आ रहा था। वो तयंग को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, इसीलिए वो अब खुद को पानिश कर रहा था तयंग की आंखों के सामने, जिसे उसे दर्द महसूस हो और उसे पता चले कि उसने गलत किया। जोंगकुक के हाथ से अब ब्लड निकलने लगा था। ते फर्स्ट एड बॉक्स लाने के लिए जाने ही वाला था कि तभी जोंगकुक उसे अपने पास खींच लेता है और उसे कस कर गले लगाते हुए अपने फेस तयंग के नेक पर हार्शली रैप करते हुए कहता है, यू बिलोंग्स टू मी ते। तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे जीवन तयंग हो तुम। ते बहुत हैरान था और खुश भी। आज पहली बार जोंगकुक ने उसे जीवन तयंग बुलाया था। ते को अभी रीज़न पता नहीं है कि क्यों जोंगकुक ऐसे रिएक्ट कर रहा है। ते अभी जोंगकुक से कोई भी क्वेश्चन नहीं करना चाहता था। वो उसका शांत होने का इंतज़ार करेगा। जोंगकुक तयंग के नेक पर हार्डली बाइट करने लगता है। तयंग कहता है, जोंगकुक, तुम मुझे फिर से हर्ट कर रहे हो। जोंगकुक अपने नोज़ को ते की यार पर हल्के से स्लाइड करते हुए कहता है, शुश बेबी बॉय, चिल्लाना बंद करो। यू आर माइन, ओनली माइन, याद रखना। तयंग को अब डिजीनेस फील हो रहा था। जिस तरह से फोर्सफुली और गुस्से में जोंगकुक ते को किस और बाइट कर रहा था, उस वजह से जोंगकुक गुस्से में भूल गया था कि ते बीमार है। जब उसे ये रियलाइज़ होता है, वो तुरंत ते को छोड़ देता है और उसे सॉफ्टली अपने बाहों में भरते हुए कहता है, ते, क्या तुम ठीक हो? ते कुछ नहीं बोलता। बेबी बॉय, मुझे माफ़ कर दो, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। रुको, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। ते जोंगकुक को रोक लेता है डॉक्टर को कॉल करने से। तयंग धीरे से कहता है, क्या हुआ लव? ते के मुंह से लव सुनकर जोंगकुक अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस हो रहा था। वो फिर से ते को कसकर गले लगाते हुए कहता है,
बेबी नहीं चाहिए, मुझे अपनी तेई को किसी और के साथ नहीं बांटना, तुम सिर्फ मेरे हो। उसकी हिम्मत कैसी हुई तुम्हारे पास आने के बारे में सोचने की भी। तेई कहता है जॉन्गकुक। जॉन्गकुक कहता है बेबी बेबी बॉय, गलती तुम्हारी है, तुमने उसे हाँ क्यों कहा। तेयंग को अब जॉन्गकुक की हरकतों पर डर लगने लगता है। तेयंग कहता है जॉन्गकुक छोड़ो मुझे, तुम ठीक नहीं हो। जॉन्गकुक कहता है क्यों नहीं, क्यों, कहीं तुम्हें मैं पागल तो नहीं लग रहा हूँ ना तेयंग कहता है नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम बस शांत हो जाओ। जॉन्गकुक खुद भी नहीं जानता कि वो अब तेयंग के लिए ऑब्सेस्ड हो रहा था। दूसरी तरफ जिमिन आज यूंगी के साथ उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए जाने वाला था। जिमिन बहुत नर्वस फील कर रहा था। यूंगी जिमिन को पिक करने के लिए जिमिन के घर आता है। यूंगी अंदर आकर देखता है जिमिन पहले से ही तैयार होकर लिविंग रूम के सोफे पर बैठा है। उसके चेहरे पर नर्वसनेस क्लियरली दिखाई दे रहा था। यूंगी जिमिन के पास आकर कहता है क्या तुम एग्ज़ाम के लिए रेडी हो बेबी पार्क। जिमिन कहता है कौन सी एग्ज़ाम। यूंगी कहता है मेरे मॉम डैड के साथ मीटिंग या कोई एग्ज़ाम से कम नहीं है डार्लिंग। मॉम डैड बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तुमसे बहुत क्वेश्चन भी करेगा, लेकिन तुम नहीं डरना, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिमिन कहता है अगर तुम्हारे मॉम डैड को नहीं पसंद आया तो। यूंगी कहता है तो फिर तुम्हें भूलना पड़ेगा। ये सुनने के बाद जिमिन सैड हो जाता है। यूंगी स्माइल करके कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। जिमिन यूंगी की चेस्ट पर पंच करते हुए कहता है मैं पहले से ही नर्वस और डरा हुआ हूँ, तुम मुझे और डरा रहे हो, क्यों। यूंगी अपने साथ जिमिन को अपने घर लेकर आता है। यूंगी के घर बहुत बड़ा था, जिसे देखकर जिमिन और ज़्यादा नर्वस महसूस करने लगता है। घर के अंदर आते ही यूंगी के मॉम डैड को अपने सामने खड़ा देखकर जिमिन शाइली स्माइल करने लगता है। जिमिन अपना सर झुकाकर उन्हें ग्रीट करता है। यूंगी की पेरेंट्स जिमिन से बहुत ही फ्रेंडली बात करता है। यूंगी की मॉम जिमिन को उसके पास बैठने के लिए कहती है। यूंगी की डैड कहता है तुम्हारा नाम क्या है। जिमिन नर्वसली कहता है पार्क जिमिन। बात करते टाइम उसका हाथ भी शेक कर रहा था, जिसे यूंगी के डैड ने नोटिस कर लिया। उसके डैड फिर से कहता है तुम इतने नर्वस क्यों दिखाई दे रहे हो बेटा, रिलैक्स होकर बैठो। अच्छा तुम यूंगी को कैसे जानते हो, मेरा मतलब वो ज़्यादा बात नहीं करता है, वो बहुत बोरिंग टाइप लड़का है। तो तुमने उसमें क्या देखा जिस कारण तुम्हें उसे प्यार हुआ, तुम उसे प्यार करते हो। मैं भी जानना चाहता हूँ मेरे बेटे में ऐसा कौन सी खास बात है। जिमिन कहता है वो जैसा है वैसा ही मुझे पसंद है। उसके मॉम कहती है यूंगी क्या तुमने उसे डराया या लाने से पहले सच सच बताना बेटा, इतना हैंडसम लड़का, शक्ल कितनी प्यारी है, लेकिन देखो तो कैसी डरी हुई है। पक्का तुमने ये कहा होगा कि मॉम डैड नहीं मानने वाला, बहुत सवाल करेगा, उन्हें इस तरह की रिलेशनशिप पसंद नहीं है। क्या मैं सही हूँ बताओ। यूंगी स्माइल करता है, जिसे देखकर जिमिन को बहुत गुस्सा आता है। उसके मॉम फिर से कहती है बेटा तुम मेरी तरफ देखो, वो कम बात करता है लेकिन अंदर से बहुत शैतान है। हम उस तरह के पेरेंट्स नहीं है जो बच्चों की खुशी की परवाह नहीं करता है। अगर तुम दोनों साथ में खुश हो तो हमें भी ये रिश्ते से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जल्द ही मैं तुम्हारे मॉम डैड से मिलकर रिश्ते के बारे में बात करना चाहूँगा। जिमिन कहता है मेरा डैड नहीं है। यूंगी की मॉम कहती है ओ सॉरी बेटा, मुझे पता नहीं था। जिमिन कहता है इट्स ओके आंटी। जॉन्गकुक तेयांग को एक पल के लिए भी अपने आप से दूर जाने नहीं दे रहा था। वो बेडरूम में भी तेई को अकेला नहीं छोड़ रहा था और ना ही उसे बाथरूम में भी अकेला जाने दे रहा था और ना ही उसे अपने घर जाने दे रहा था। मिस्टर किम तेई के लिए कार भेजता है उसे घर वापस ले जाने के लिए, लेकिन जॉन्गकुक कार को वापस भेज दिया। रात का खाना भी जॉन्गकुक तेई को अपने गोद में बैठाकर खुद उसे खिला रहा था। तेई बेड में आंखें बंद करके सोया हुआ था।
उसे अब बहुत थकान हो रहा था। तो जॉन्गकुक को लगा कि तेई सो गया है, तो वो तेई को अकेला कमरे में छोड़कर बात लेने के लिए वॉशरूम आ जाता है। जॉन्गकुक के जाते ही तेयांग बेड से पिलो उठाकर काउच पर जाकर सो जाता है। जॉन्गकुक शावर लेकर कमरे में आता है तो वो तेई को काउच में देखकर तेयांग के पास जाकर उस छोटी सी जगह पर ही वो तेई को हक करके सोने लगता है। तेयांग जॉन्गकुक को पुश करने लगता है। तेयांग कहता है, जॉन्गकुक तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? बेड पर जाकर सो। तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। तुम ऐसे मेरे पास रहोगी तो मुझे इतनी छोटी सी जगह पर नींद अच्छे से नहीं आएगा। प्लीज़ बेड पर जाओ। जॉन्गकुक कहता है, बेबी बॉय डोंट कॉम्प्लेन, ये जगह तुमने ही हम दोनों के लिए सिलेक्ट किया है ना। तेई तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बिना मुझे नींद नहीं आती। अगर मुझे बेड पर जाना ही होता तो तुम्हें भी मेरे साथ ही चलना है बेबी बॉय। ये कहकर जॉन्गकुक उसे अपने आर्म्स में कैरी करके बेड पर लेकर आता है। फिर अपनी तेई को कडल करके सो जाता है। तेयांग स्ट्रगल कर करके थक जाता है। फिर वो जॉन्गकुक के चेस्ट पर ही अपना सर रखकर सो जाता है। वो अब उससे अलग होने की कोशिश नहीं कर रहा था क्योंकि वो बहुत थक गया था। अगले दिन सुबह तेई और जॉन्गकुक नींद से उठने से पहले ही दोनों के पेरेंट्स और फ्रेंड्स उन दोनों की शादी के लिए घर पर आ गया था। पूरी की पूरी जीवन मैंशन एक दुल्हन की तरह सजाया गया था। लाइटिंग, फ्लावर, शादी का थीम तेयांग के पसंद के हिसाब से किया गया था। डोर पे नॉक होते ही जॉन्गकुक की नींद टूट जाता है। वो क्यूटली अपना आंखें रब करता है। जॉन्गकुक लिप्स को पाउट करके धीरे धीरे अपने आंखें खोलता है। आंखें खोलकर अपनी बेबी बॉय को अपने पास देखकर बनी स्माइल करता है और उसके फेस को प्यार से टच करते हुए कहता है, आई लव यू तेई। तुम सिर्फ मुझे बिलोंग करते हो, सिर्फ मुझे बिलोंग करती हो। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही है, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।